या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्रोग्राम है या नबी सलाम अलैका। आइए दुरूद पाक के फ़ज़ाइल व कमालात को सुनने की सआदत हासिल करते हैं। साहिब दलाइलुल खैरात सैयदना शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह वज़ू करने के लिए एक कुएं पर गए, मगर उससे पानी निकालने के लिए कोई चीज़ वहाँ डोल वगैरह नहीं था कि जिससे वो निकालें। आप इसी हालत में परेशान थे कि क्या करें। इतने में एक ऊंचे मकान से एक बच्ची ने देखा तो कहने लगी, या शेख आप वही हैं जिनकी नेकियों का बड़ा चर्चा है और इसके बावजूद आप परेशान हैं कि कुएं से किस तरह पानी निकालूं। फिर उस बच्ची ने कुएं में अपना थूक यानी लुआब डाला। थोड़ी देर में कुएं का पानी भरना शुरू हो गया, यहाँ तक के किनारों से निकलकर ज़मीन पर बहने लगा। शेख सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ू किया और उस बच्ची से कहने लगे, मैं तुम्हें कसम देकर पूछता हूँ कि तुम ये बताओ कि तुम्हें ये मर्तबा कैसे मिला। अब उस बच्ची ने जो जवाब दिया, अल्लाह अकबर, कहने लगी, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ती हूँ, ये उसी की बरकत है। ये सुनकर शेख सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कसम खाई कि मैं दरबार रिसालत में पेश करने के लिए दुरूद व सलाम की किताब ज़रूर लिखूँगा। फिर आपने एक किताब लिखी जिसका नाम है दलाइलुल खैरात, जो दुरूद व सलाम के फ़ज़ाइल और मुख्तलिफ़ सीगों पर मुश्तमिल है और अहले मोहब्बत में, अहले सुन्नत में ये बहुत ज़्यादा पढ़ी और सुनी जाती है, मोतबर और मुस्तनद मानी जाती है। तो आपने देखा कि दुरूद पाक की कितनी बरकत है कि जब दुरूद पाक बंदा कसरत से पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसे कमाल अता फरमाता है। और कमाल ऐसा कि जो आपने उस बच्ची का वाक़या सुना, अल्लाह करीम हमें कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि प्रोग्राम के मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। आपको सेगमेंट्स के बारे में बताता चलूँ। पहला सेगमेंट हमारा है फैज़ाने दलाइलुल खैरात। उसमें दलाइलुल खैरात के मुंतखब दुरूद पाक हम सुनाते हैं, उसका तर्जमा और उसको कुछ वजाहत लेते हैं। उसके बाद है लफ्ज़ से शेर पढ़ें, 6 अल्फाज दिखाए जाते हैं, उनसे नात ख़्वां इस्लामी मैंने अशार पढ़ने होते हैं। तीसरा सेगमेंट है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम, नबी पाक के मुबारक नामों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू होती है। चौथा सेगमेंट समझ कर पढ़ें, अशार और उसकी वजाहत, और फिर उसको हम मुख्तलिफ़ तर्ज़ों में पढ़ने का सिलसिला करते हैं। आखिर में गुल दस्ताए दुरूद व सलाम, अदब के साथ, एहतराम के साथ खड़े होकर नबी पाक की बारगाह में हम दुरूद व सलाम पेश करते हैं। इन 5 सेगमेंट पर हमारा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मुश्तमिल होता है। आप अव्वल ता आखिर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। इश्क़ रसूल आपको बढ़ता हुआ महसूस होगा, दुरूद पाक की कसरत का जहन बनेगा और इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा। आइए हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको मुबल्लिग का तारुफ पेश करता हूँ। हमारे साथ मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद फराज अत्तारी मदनी तशरीफ़ फरमा है, मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद सिद्दीक़ अत्तारी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं पहला सेगमेंट फैज़ाने दलाइलुल खैरात। या नबी सलाम अलैका, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मन सल्ला अलैहि व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मन लम युसल्लि अलैहि व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अमरतना बिस्सलाति अलैहि
वसल्लि अलैहि कमा युहिब्बु अन युसल्ला अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अमरतना अन नुसल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दाहु लह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक दलाइल ख़राज शरीफ का एक हमने मुंतखब करके यहाँ पर ऑन एयर किया है और अब्दुल हबीब भाई की आवाज़ में हमने दुरूद पाक सुना है। फराज भाई, इस दुरूद पाक के ताल्लुक़ से इसका अगर तर्जमा आप बयान कर दें ताकि पढ़ने वालों को भी इसका एक माना जहन में रहे और पढ़ते हुए एक लुत्फ़ होता है। जब तर्जमा बंदा पढ़ता है तो जहन में रहता है और फिर पढ़ने का एक अलग मज़ा होता है। जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। ए अल्लाह, हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नाजिल फरमा, रहमत भेज। अददा मन सल्ला अलैहि, उस मिकदार में, उस तादाद के बराबर के जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जिन्होंने दुरूद पाक पढ़ा, यानी जिन्होंने दुरूद पाक हुजूर पर पढ़ा, उनकी तादाद के बराबर, उन सब के मजमूए के बराबर तो हुजूर पर दुरूद नाजिल फरमा। सही। वसल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मन लम युसल्ली अलैहि। और नबी पाक यानी हमारे आका, हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज उस तादाद में कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद नहीं पढ़ा। यानी जो पढ़ने वाले हैं उनकी भी तादाद के बराबर और जो नहीं पढ़ने वाले उन सब की तादाद के बराबर तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद नाजिल फरमा। और आगे लिखा है वसल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, और तू हमारे आका, हमारे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नाजिल फरमा। कमा अमरतना बिस्सलाती अलैहि, जैसे कि तूने हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजने का हुक्म इरशाद फरमाया है, उस तरीके से, उस तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नाजिल फरमा। वसल्ली अलैहि कमा युहिब्बु अन युसल्ला अलैहि, और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद नाजिल फरमा जैसे कि तुझे महबूब है कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजा जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद, और ए अल्लाह, हमारे सरदार आका और मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नाजिल फरमा। व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल पर भी रहमत नाजिल फरमा। कमा अमरतना नुसल्ली अलैहि, जैसे कि तूने हमें हुक्म इरशाद फरमाया है कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद नाजिल फरमाएं, हम दुरूद हुजूर पर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद, ए अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नाजिल फरमा। व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, और हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो दुरूद नाजिल फरमा और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा। कमा हुआ अहलू, जिसके वो मुस्तहिक हैं, यानी जो उनके लायक है, जिसके वो मुस्तहिक हैं, जिसके वो अहल हैं, उस अंदाज में नबी पाक अलैहिस्सलाम पर तो दुरूद नाजिल फरमा, उनकी आल पर भी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद, ए अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नाजिल फरमा। व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल पर भी रहमत नासिल फरमा। कमा तुहिब्बु, जैसे तुझे महबूब है, व तर्दाउला, और जैसे तू उनके लिए पसंद फरमाता है, जैसे तेरी रिजा है वैसी उन पर दुरूद और रहमत नाजिल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से
औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आया हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हम सदों को रज़ा मुश्ताक़ी के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभानअल्लाह। दुरूद व सलाम के फ़ज़ाइल पर हमारा ये प्रोग्राम होता है। मुख्तलिफ़ अशार हम दुरूद व सलाम के शामिल करते हैं और उनकी वजाहत भी पेश करते हैं। फ़राज़ भाई, दुरूद व सलाम के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारी किताबें, छोटे छोटे रिसाले लिखे गए, बयानात इस पर जो हम कहें तो सैकड़ों हज़ारों होंगे। दावत इस्लामी का दीनी माहौल है, हर बयान से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत, हर दर्स से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत, हर मशवरे में दुरूद पाक की फ़जीलत बयान की जाती है। दुरूद पाक पढ़ने पर लोगों को हिर्स पैदा की जाती है। नाजरीन और हमारी दिलचस्पी के लिए और मज़ीद हमारा जहन बने, तरग़ीब मिले, कोई दुरूद पाक के फ़ज़ाइल आप बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि दुरूद पाक के फ़ज़ाइल पर तो कसीर किताबें मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल अहादीस के ज़रिए से हमें पता चलते हैं। यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह दुरूद पाक के मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल जो बयान किए गए हैं, तो हम जब दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं तो हो सकता है कि दुरूद पाक पढ़ते हुए वो मुतय्यन फ़जीलत हमारे जहन में ना हो। अगर वो मुतय्यन फ़जीलत हमारे जहन में नहीं होगी तो उलमा फरमाते हैं कि फिर वो फ़जीलत हासिल नहीं होगी। तो अब जैसे 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रोज़ाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा। तो ये दुरूद पाक कभी इस नियत से यूँ पढ़ें कि मैं 50 मरतबा इस फजीलत को हासिल करने के लिए दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। ये उलमा ने बाकायदा इसको बयान किया है। इसी तरह 100 मरतबा पढ़ने की फ़जीलत है, जुमा के दिन 200 मरतबा पढ़ने की फ़जीलत है। तो यानी रूटीन वाइज ना पढ़ें, वो जो पढ़ रहे हैं उसमें एक फ़जीलत का उन्सुर आपके जहन में होना चाहिए कि इस मिक़दार में पढ़ने की उलमा ने जो फ़जीलतें बयान की हैं, जो अहादीस में फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं, मैं उस फजीलत को हासिल करने के लिए दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ तो उसका लुत्फ़ भी बढ़ जाएगा, उसके फ़ज़ाइल भी हासिल होंगे। दुरूद पाक पढ़ने का जो सवाब है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये जो फजीलत जो स्पेसिफिकली यहाँ पर बयान की जाती है उस फजीलत को हासिल करने के लिए जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो फजीलत भी हासिल हो जाएगी। यानी अगर मिसाल के 50 बार दुरूद पाक पढ़ा तो जो हर दुरूद के बदले 10 रहमतें मिलनी वो तो मिलेंगी, और जो 50 बात की क्वांटिटी की जो फजीलत है कि हुजूर मुसाफा फरमाएंगे क़यामत के दिन, उसको पेश नज़र रखते हुए हम पढ़ें, यानी डबल फ़ायदा हो गया ना। और ताजिर आदमी तो डबल ही चाहता है, यानी डबल हो टिबल हो, फिर वो गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं तो दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात है। और ये दोनों चीज़ें अगर पेश नज़र हो कि यार 50 मरतबा पढ़ रहा हूँ तो हर दुरूद पे 10 नेकियां भी मिल रही हैं, 10 गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं, 10 दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं, और अल्लाह पाक चाहेगा तो क़यामत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़े की सादत भी मिलेगी। क्या फरमाते? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वही फ़ायदे वाली बात है, जिस तरह अदालत ने फरमाया कि एक काम में जितनी नीयतें हो तो उस नीयत के एतबार से सवाब बढ़ता चला जाएगा। काम वो एक ही है लेकिन नीयतें जितनी होंगी तो उन नीयतों का सवाब भी मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर स्पेशली एक तो दुरूद पाक के जो फ़ज़ाइल हैं वो मालूम होने चाहिए कि 100 मरतबा पढ़ने की क्या फ़जीलत है, 80 मरतबा जुमे के दिन पढ़ने की क्या फ़जीलत है, 200 मरतबा पढ़ने की, पर 1000 मरतबा पढ़ने की क्या फ़जीलत है। तो 1000 मरतबा पढ़ना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर हम दिन भर की रूटीन पर गौर करें तो बहुत सारे जो है ना हमारे औकात फजूल में गुजर जाते हैं, इधर उधर की बातों में गुजर जाते हैं। तो एक टारगेट तो होना चाहिए कि यार मैंने ज़िंदगी में 1000 तक पहुँचना है और फिर उस रूटीन को बरकरार भी रखना है। तो इंशाल्लाह इस रूटीन के साथ चलेंगे और वो 1000 मरतबा फजीलत जो पढ़ने की फ़जीलत है कि हुजूर ने फरमाया कि जो रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना
मकाम ना देख ले। इतनी बड़ी फजीलत है। बाज़ उलमा ने इसके तहत फरमाया कि इसका मतलब ये है कि उसका ईमान तो फिर सलामत रहेगा ना। तो दुनिया में ये बशारत है ना कि जो दुरूद पाक की बरकत से उसका ईमान भी फिर महफूज रहेगा और वो जन्नत का मकाम अपना दुनिया में देख लेगा। वो किस तरह देखेगा वो रब जानता है। तो ये फजीलत को हासिल करने के लिए भी अपनी एफर्ट्स और कोशिश होनी चाहिए। जब दुनिया का इतना सारा मालो मता और मेहनत और मुशक्कत करके हम हासिल करते हैं तो आखिरत की इतनी बड़ी जो बशारत हमें दी गई है उसके लिए भी कोशिश करनी इंशाअल्लाह। और फिर ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमसे वो काम ले लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे वो काम ले लें कि जिनमें उनकी रज़ा और हमारे लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरी। सैयद आला रहमतुल्लाह तआला अलैह अर्ज़ करते हैं ना, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा, ठीक हो नाम रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जजल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब का मतलब ये होता है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। तो जब भी ये कहा जाए तो हमें कोशिश करके दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और इतनी आवाज़ से पढ़ लें अगर किसी को तकलीफ़ ना हो, सोने वाले को, कुरान पढ़ने वाले को, तिलावत करने वाले को, नमाज़ पढ़ने वाले को, कि आसपास वालों को भी दुरूद पाक पढ़ना याद आ जाए और वो भी दुरूद पाक पढ़कर दुरूद पाक की बरकतों को हासिल कर लें। आइए प्रोग्राम में हम अपने दूसरे सेगमेंट को शामिल करते हैं, लफ्ज़ से शेर पढ़िए। या नबी सलाम अलैका। लफ्ज़ से शेर पढ़िए। इस सेगमेंट में इंशाल्लाह 6 नंबर्स दिखाए जाएंगे। इन नंबर्स के पीछे अल्फाज होते हैं। उन अल्फाज से नात ख़्वाह इस्लामी भाइयों को अशार पढ़ने हैं, मगर शर्त यह है कि वो शेर या तो किसी सलाम का हो या किसी कसीदा दुरूद का हो, या अगर किसी और कलाम का है तो उस शेर में दुरूद या सलाम का लफ्ज़ आता हो ताकि वो हमारे प्रोग्राम से मुनासिबत भी इख्तियार करे। तो हमारे हसीब भाई और हमारे सिद्दीक भाई तैयार हैं इंशाअल्लाह ज़वजल। नंबर दिखाए जाएंगे। पहले हसीब भाई नंबर चॉइस करेंगे, माइक पर बताएंगे, उसके बाद शेर पढ़ेंगे। जी पहले नंबर दिखाइएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सलाम अलैका या रसूल। नंबर 4 जी दिखाइएगा। नंबर 4 के पीछे कौन सा लफ्ज़ है ताकि हमारे हसीब भाई नंबर 4 से लफ्ज़ पढ़कर शेर दिखा दें। बेकस। हसीब भाई आप तो बेकस नहीं हैं, माशाल्लाह प्रोग्राम में आए हुए हैं तो आप बाकस हैं, मतलब आप हौसला रखें इंशाल्लाह, मसला नहीं है। पढ़िए शेर। इस बेकसो हज़ी पर जो कुछ गुज़र रही है, इस बेकसो हज़ी पर जो कुछ गुज़र रही है, ज़ाहिर है सब वो तुम पर, ज़ाहिर है सब वो तुम पर, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम। माशाअल्लाह। दुरूद शेर पढ़ा है मौलाना हसन रज़ा ख़ान हसन रहमतुल्लाह अलैह का है। फराज भाई इसमें एक तो नबी पाक की बारगाह में अपनी बेकसी की अर्ज़ की जा रही है, वजाहत आप फरमाएंगे। आखिर में कहा ज़ाहिर है सब कुछ तुम पर, नबी पाक पर हमारे अहवाल या हमारे हालात हमारे आमाल ज़ाहिर हैं, ये कैसे? ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हाज़िर और नाज़िर हैं बिल्कुल, और आलम को इस तरह देख रहे हैं जिस तरह हाथ में हथेली का, जो हथेली के अंदर कोई राई का दाना हो या कोई भी चीज़ हो, जिस तरह बंदा उसको देखता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने आलम
ऐसा ही है। वाह वाह। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आलम ऐसा है तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से बाखबर हैं और अपने उम्मतियों के बारे में जानते हैं। जैसा कि वो एक और शेर भी है ना कि मतलब बंदा पुकारे तो तड़प के साथ पुकारे तो हुजूर अलैहिस्सलाम फिर उसकी सुनते अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे, इतना भी तो कोई जो आह करे दिल से। तो दिल से जब आह निकलती है तो हुजूर तक पहुँचती भी है और हुजूर अलैहिस्सलाम उसका जवाब भी अता फरमाते हैं। फिर ये भी रिवायत में मौजूद है कि जो नबी हैं, बल्कि कुरान की आयत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मोमिनीन से उनकी जानों से ज़्यादा करीब हैं। तो जाहिर है कि जो ज़ात जो हस्ती मोमिनीन से उनकी जान के ज़्यादा करीब होगा तो वो उनसे भी ज़्यादा जानने वाला होगा। यानी बंदों को अपना उतना नहीं पता होता जितना हुजूर को पता होता है। और ये तो बुखारी मुस्लिम और कई रिवायत के अंदर मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा अपना मसला डिस्कस करने आते तो बालों का हुजूर फरमाते तुम कहोगे या मैं बता दूं? सहाबा कहते या रसूलल्लाह आप ही इरशाद फरमाते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम वो मसला भी बता देते और उस मसले का हल भी इरशाद फरमा देते। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया कि वमा कान अल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यस्तबी मिन रुसुली मन यशा। ए आम लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गैब का इल्म अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह पाक अपने रसूलों में से जिसे चाहता है वो गैब का इल्म अता फरमा देता है। और सहाबा का भी अकीदा था, सहाबा को भी मालूम था कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर ने क्या फरमाया, बुखारी शरीफ के हदीस पाक है कि वो बाग में जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, दरवाज़ा नॉक होता है तो हुजूर अबू मूसा अशरी को फरमाते हैं कि इनको जन्नत की बिशारत भी दे दो और उनको कह दो कि इनके लिए दरवाज़ा भी खोल दो। जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर होते हैं तो हुजूर फरमाते हैं कि इनको जन्नत की बिशारत भी दे दो, दरवाज़ा खोल दो और उनको ये भी बता दो कि इनको आजमाइश और मुसीबत में मुब्तला किया जाएगा, फिर इनको शहीद करके इनको जन्नत का मकाम मिलेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले ये बात बयान फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को हम अपने उनके हालात से ज़्यादा जानने वाले हैं। और जब बंदा फरियाद करता है अपनी बेबसी की और बेकसी की फरियाद करता है तो हुजूर तवज्जो भी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। जी सिद्दीक भाई, अब आप नंबर बताएंगे। देखिए नंबर और चॉइस कीजिए जी। नंबर 5। नंबर 5, पंज तन पाक के 2 गज। ऐसा शेर पढ़े जिसमें लफ्ज आता हो 2 गज। अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी। दूर रहे कर न दम टूट जाए कहीं, दूर रहे कर न दम टूट जाए कहीं। काश तैबा में है मेरे माहे मुबीन, काश तैबा में है मेरे माहे मुबीन। दफन होने को मिल जाए 2 गज ज़मीन, दफन होने को मिल जाए 2 गज ज़मीन। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम, मेरे हुज़ूर पर सलाम। खुदा के नूर
मदीने पाक में दफन होने की तमन्ना क्यों हम देखते हैं शुआरा शाकान करते हैं बार बार। फिर जन्नतुल बकी एक मखसूस अहाता है, अब यानी 1400 साल से लोग मदीने पाक में दफन हो रहे हैं और इंशाल्लाह क़यामत तक होते रहेंगे। ये क्यों तमन्ना की जाती है, क्या ख़ास बात है बकी पाक में दफन होने की? क्या ख़ास बात है? सारी की सारी ख़ास बात तो वहीं पर है और कहाँ पर है। यानी यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हो, ज़ाहिर है कि सारी की सारी खुसूसियात वहाँ पर जमा हो जाती हैं। और हमेशा से सहाबा किराम ये ख्वाहिश किया करते थे कि हमें हुजूर के कदमों में जगह मिल जाए, जन्नतुल बकी में हमारा मदफन हो जाए, मदीने में हमारा आखिरी जो है वो वक्त मुकम्मल हो। और उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे कि या अल्लाह मुझे मदीने में शहादत की मौत और हुजूर के कदमों में जगह अता फरमा दे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी तरगीब दी ना कि अगर जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है वो अता करदा बशारत। और फिर शारहीन ने फरमाया कि ये हुजूर का फरमान है, बंदे के इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक तो शौक पैदा करने के लिए और दूसरा उम्मतियों को तड़प बेदार करने के लिए कि इनका मदीने में शहादत का शौक बढ़े और इनका जो है वो बकी पाक में मदफन का शौक जो है वो बढ़े। तो यूँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने तरगीब इरशाद फरमाई। और वाकई ऐसे लोग मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं कि जो मदीने से बाहर नहीं जाते। मैं खुद पर्सनली जानता हूँ कि अब हज भी बस कर लिया एक मरतबा, तो अब हज पर इसलिए नहीं जा रहे कि ऐसा ना हो कि हम मदीने शरीफ से बाहर निकलें और कहीं हमारा वक्त आखिर ना आए, तो मदीने में ही रहते हैं, मदीने से बाहर निकलने का उनका तसव्वुर ही नहीं है। तो ये एक ज़ौक़ और शौक़ की बात है, हुजूर के कुर्ब की बात है, जिसको नसीब हो जाए। बल्कि अमीर अहले सुन्नत तो वाक़या भी सुनाते रहते हैं कि एक शख्स के बकी पाक में मदीने में उसका इंतकाल हुआ या गालिबन अरब में हुआ, लेकिन उसको मरने की ख्वाहिश कहीं और थी। और एक अरबी शख्स था, उसका विसाल किसी और मुल्क में हुआ, उसकी ख्वाहिश थी, तड़प थी कि मैं मदीने में मरूँ। और विसाल के बाद किसी वजह से जब उनकी खबरें खुली तो पता चला कि यहाँ वाला जो शख्स था वो मदीने में जो है वो पहुँचा दिया चुका है और वहाँ जो मौजूद था वो यहाँ पर आ चुका है। तड़प की बात है और इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है, ये रब के फैसले हैं। और जो ज़ाहिर है कि वो रिवायत में है ना कि अलमरु मा मन अहब्बा, कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा। तो जब क़यामत में उसके साथ हो सकता है तो क्या दुनिया में उसके साथ नहीं हो सकता? क्या बात है। और 2 गज ज़मीं वहाँ की मिल जाना, जन्नत की बहारें मिल जाना, सारी नेमतें मिल जाना, सुभान अल्लाह। मुझे मरना है आका गुंबदे खज़रा के साए में, वतन में मर गया तो क्या करूँगा या रसूल अल्लाह, हमें हरियाले गुंबद के तले कदमों में माता सलामत ले जाऊं दीनो ईमान या रसूल अल्लाह, सलामत ले जाए दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। मैं हूँ सुन्नी रहूँ सुन्नी, मरूँ सुन्नी, मदीने में आका मैं हूँ सुन्नी रहूँ सुन्नी, मरूँ सुन्नी, मदीने में बकी के पाक में बन जाए तुर्बत या रसूल अल्लाह, बकी के पाक में बन जाए तुर्बत या रसूल अल्लाह। आमीन। जी हसीब भाई नंबर देखिएगा जी, नंबर बताएं। नंबर 1 तैबा। क्या बात है, तैबा। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा
सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तैयारी अच्छी है। आगे चलते हैं, अगला नंबर देखते हैं। जी सिद्दीक भाई बताइएगा। नंबर 3। नंबर 3 लफ्ज़ भी देख लीजिए, नंबर 3 के पीछे क्या है। सुभान अल्लाह, सुन्नी। वाह वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह। फराज भाई, मुर्दा अगर दुरूद पाक पढ़ने लग जाए और लोगों को आवाज़ आए तो लोग भागने जाएं, कैसे लाशा पड़ेगा दुरूद पाक? बस ये तो रब तबारक व ताला जिसको सादत अता फरमा दे वो पढ़ भी सकता है। और वैसे इस तरह की चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों के साथ ख़ास होती हैं। और ऐसे नेक बंदे यूँ समझ लें कि उनका कब्र में जिस्म भी सलामत रहता है। बाज़ पर इस तरह हुफ़ाज़ के बारे में, दुरूद पाक की कसरत करने वालों के बारे में वैसे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो दुरूद पाक की कसरत करता होगा अल्लाह तबारक व तआला कब्र में उसका जिस्म सलामत रखेगा। जब जिस्म सलामत रह सकता है, ज़बान सलामत रह सकती है, तो दुरूद पाक पढ़ने वाली ज़बान भी हासिल हो सकती है। और ऐसे भी औलिया किराम गुजरे हैं कि जिनको कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा गया, इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं। तो ये असल में देखें, ये अल्लाह की अता है। और आलम बरज़ख का मामला अल्लाह जाने, अल्लाह तबारक व तआला जाने। देखें यहाँ पर एतराज़ दर हकीकत इस बात पे या उस शख्स पे नहीं होता। माअज़ल्लाह अगर दर पर्दा देखा जाए तो अल्लाह की कुदरत पर माअज़ल्लाह एतराज़ होता है, क्योंकि ये तो अल्लाह की अता है ना। अल्लाह के पास तो कुदरत है, अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। वो चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे, वो चाहे तो जिंदा को मुर्दा कर दे, वो चाहे तो मुर्दे में ज़बान पैदा फरमा दे। वो तो रब की अता है ना। ये ज़बान बोलती इसलिए कि अल्लाह ने इसमें बोलने की ताकत दी है। अगर ये तो हमारा एतकाद और अकीदा है ना कि रब चाहे तो ये तासीर किसी और चीज़ में भी पैदा कर सकता है। और जो इस बुनियादी अकीदे से लाइल में, वो तो फिर जाहिल ही हुआ, जाहिल मुतलक ही हुआ। तो ये अल्लाह की अता है, वो जिसको चाहे जिस तरह चाहे वो सादत अता फरमा सकता है। आमीन आमीन। अच्छा, फिर यहाँ ये भी हमें गौर करना चाहिए कि भाई इंतकाल के बाद इंसान की जो सलाहियत होती है वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। वो सुन भी रहा होता है, देख भी रहा होता है, फरिश्तों को जवाब भी तो देगा ना। तो अब वो सिमाए मौता का मामला हो, मुर्दों का बोलने का मामला हो, तो वो एक पूरा एक अकीदे का एक पूरा बयान है और इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर इनकार करेगा तो कब्र के सवालात और जवाबात के मामलात अपनी जगह हैं, तो वो भी इंसान के साथ पेश आने आलम बरज़ख के अल्लाह हमें सही अक़ाइद हक़ का अहले सुन्नत व जमात पे इस्तिक़ामत अता फरमाए। अगला नंबर देखते हैं और हसीब भाई बताएंगे नंबर कौन सा इन्होंने चॉइस किया। 2 नंबर ही रह गए हैं, 2 और 6। जी नंबर 2 जी, नंबर 2 के पीछे लफ्ज़ देखेंगे आप, जिगर। वाह भाई वाह। एक होता है जिगरी दोस्त, एक होता है जिगर पारा। यहाँ जिगर किस माना में पढ़े हैं जरा। खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। जिगर की है मरहम यही की खाक तो खस्ता जिगर की है। यानी मदीने की खाक, खस्ता जिगर, परेशान हाल, बीमार, लूटे फूटे टूटे सब पहुँच गए मदीने। और क्यों पहुँचे कि मदीने की खाक को अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाई है कि वो खस्ता जिगर को, टूटे हुए दिलों को जोड़ती है और वहाँ पर जो है लोगों के बिगड़े काम बनते हैं। तो इसलिए लोग मदीने जाते हैं क्योंकि वहाँ काम बनाने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। अब 1 नंबर रह गया है, वो नंबर हम दिखा देते हैं। उसके पीछे लफ्ज़ क्या है, सिद्दी भाई ने फिर शेर पढ़ना है। जी दिखाइएगा नंबर। कुरान, ऐसा शेर पढ़े जिसमें लफ्ज़ कुरान आता हो। खाई कुरान खाके गुज़र की कसम, खाई कुरान खाके गुज़र की कसम, उस कफ़े पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम, उस
किस तरफ इशारा कर रहे हैं सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह? गालिबन सूरतुल बलद की जो आयत मुबारक है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, के मुझे इस शहर की कसम इसलिए कि आप इसमें तशरीफ़ फरमाएं। अल्लाह, वाह वाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हुज़ूर के कलाम और हुज़ूर की गालिबन उम्र मुबारक और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शेर मुबारक की कसम याद फरमाई है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आपके मौलिद का जो मकाम है, जो शहर मक्का है, उसकी कसम याद फरमाई है। तो इब्तिदान यानी आप आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का वो एक कंपैरिजन देखें शेर का, कि अव्वल हिस्से में ये कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर के शहर मक्का की कसम याद फरमाई है, तो फिर उस कफ़े पाक की हुर्मत को सलाम भी अर्ज़ कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कदम मुबारक की जो पुष्ट जो नीचे वाला हिस्सा है, जो तलवा मुबारक है, उसकी क्या ही हुर्मत और क्या ही शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके गुज़रगाह की कसम कुरान में याद फरमाई। जहाँ वो तलवा लगा अल्लाह पाक ने उसकी कसम याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, है उस शहर मक्का की कसम कि महबूब आप उस शहर में चलते फिरते हैं, आपकी राह गुज़र शहर मक्का है, इसलिए अल्लाह पाक ने कसम याद फरमाई। अल्लाह करीम नबी पाक से सच्ची मोहब्बत हमें अता फरमाए। हमारा ये सेगमेंट लफ्ज़ से शेर पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। कुछ कॉल्स हम शामिल करते हैं नाजरीन की, कि नाजरीन हमसे क्या कहना और पूछना चाह रहे हैं। जी, हदीस शरीफ में है कि जब तुम मुरसलीन पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी दुरूद पढ़ो, क्योंकि मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सवाल ये है कि मुरसलीन पर दुरूद कैसे भेजा जाता है? जवाब इरशाद फरमाए। जी फराज भाई, मुरसलीन पर जब दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो। अब मुरसलीन पर दुरूद कैसे पढ़ें? एक तो मुरसलीन से यहाँ उलमा ने फरमाया कि फ़रिश्ते भी शामिल हैं जो रसूल मलाइका कहलाते हैं, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और जो रसूल होते हैं जिनको हम रसूल कहते हैं, इंसानों के रसूल जो हैं वो भी इसमें मुराद हैं। तो अब जिस तरह हम पढ़ते हैं मूसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो इस हदीस के तहत आपने देखा होगा ये एक अमीर अहले सुन्नत का कमाल है। इससे पहले हमने पता नहीं कितनी उर्दू की किताबें स्कूल वगैरह में पढ़ी हैं, तो इसी तरह हम पढ़ते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन आप देखिए अमीर अहले सुन्नत का इस हदीस पर अमल करना और करवाना, कि पहली मरतबा मैंने तो अमीर अहले सुन्नत की किताबों में ही देखा है, अला नबी जीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये असल में इस हदीस पर अमल है कि हुजूर ने फरमाया कि जब तुम दीगर मुरसलीन पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी दुरूद पढ़ो, मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। तो यहाँ पर पहले अपने रसूल पर दुरूद पढ़ा, अला नबी जीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अमीर अहले सुन्नत की कमाल फिरासत है। तो रसूलों पर जो है वो दुरूद पढ़ने का मकसद ये है, सलाम पढ़ने का, कि फरिश्तों को जिस तरह हम मुखातब करते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो वहाँ पर भी अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले हुजूर पर दुरूद पढ़ा, फिर फरिश्तों की तरफ सलामती भेजी, और फिर अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी दुरूद पढ़ने का यही तरीक़ेकार है कि मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक और कॉल दीजिएगा। है कभी दुरूद सलाम तो कभी नात लब पर सजी रही, गमे हिजर में कभी रोह पड़ा, कभी हाजिरी की खुशी रही। इस शेर को तर्ज में पढ़वा दें, जज़ाकल्लाह। जी सही। सिद्दीक भाई, कभी दुरूद सलाम तो कभी नात लब पे सजी रही है, कभी दुरूद सलाम तो कभी नात लब पे सजी आइए हम सेगमेंट शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम। या नबी सलाम अलैका। फराज भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम जो हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट में
आपको अंदाज़ा है माशाल्लाह, पहले भी आप तशरीफ़ लाएँ, 1 या 2 हरूफ आपको दिखाए जाएंगे, उसके बाद आपने पहचानने की कोशिश करनी। जी दिखाइएगा हरूफ, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे फराज भाई देखेंगे। जी फराज भाई 2 लाम आते हैं इसमें, ऐसा नाम मुबारक है, आइन आता है इसमें, ज़रा दिखाइएगा दोबारा। आइन, जी आइन आता है हजरत। स्वाद, स्वाद, जी दिखाइएगा। अलिफ, अलिफ भी आता है, सारे आ रहे हैं हजरत, जो आप बोले जा रहे हैं वो आए जा रहे हैं माशाल्लाह। देखते हैं अब क्या। हा, जी भाई हा आता है भाई, हा भी आता है हजरत। बा, आज दोस्ती हुई हुई है। बा भी आता है। मीम, अब एक ही बचा है, मीम। सुभान अल्लाह, मुकम्मल हो गया। फराज भाई नाम मुबारक पढ़ के सुना दीजिए। साहिबुल इल्म, माशाल्लाह, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के अस्मा में से है, और साहिबुल इल्म का माना है इल्म वाले। जी, और ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को वो इल्म अता फरमाया कि जो किसी को भी नहीं दिया गया। और जैसे कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया वअल्लमा कमा लम तकुन तालम, कि महबूब हमने आपको वो इल्म सिखा दिया, वो इल्म अता फरमा दिया जो आप ना जानते थे। सुभान अल्लाह। और कुरान पाक की कई आयत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म का ज़िक्र है, रसूलों के इल्म का ज़िक्र है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तमाम अम्बिया से बढ़कर इल्म वाले हैं, तमाम मखलूक से बढ़कर इल्म वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो इल्म अता फरमाया है उसकी हकीकत को रब तबारक व तआला ही जानता है। मखलूक में से कोई भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म का इदराक नहीं कर सकता, ना उसकी काउंटिंग कर सकता है। और ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ख़ासा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मा काना मा यकून का इल्म अता फरमाया है। जो हो चुका है और जो होने वाला है उन सब का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। और कुरान की वाज़िह आयतें, एक तो मैंने कुछ देर पहले भी पढ़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैबी वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुली मन यशा, कि आम लोगों अल्लाह पाक तुम्हें गैब का इल्म नहीं देता बल्कि अपने रसूलों में से जिसको चाहता है इल्म गैब का इल्म अता फरमाता है। इसी तरह एक और मकाम पर भी आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन, गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं फरमाता मगर अपने पसंदीदा रसूलों के। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है गैब का इल्म अता फरमाता है। एक होता है मुतलकन इल्म, यानी इल्म तो किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों को गैब का इल्म भी अता फरमाया है। और ये इल्म ज़ाहिर है कि ज़ाती नहीं है बल्कि अताई है। यहीं से डिफरेंस जो है वो पैदा हो जाता है, जो बाद लोग कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है ना, ये अहले सुन्नत का जो अकीदा है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम रसूलों के पास जो भी इल्म है वो अल्लाह का अता करता है, तो फिर बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि वो देने वाला जाने और लेने वाला जाने, इसमें जो है वो किसी किस्म की कन्फ्यूजन फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर बुखारी मुस्लिम की रिवायत मौजूद हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हुजूर ने हमें पैदाइश से लेकर बताना शुरू किया यहाँ तक कि क़यामत का मामला, और फिर जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी अपने जहन्नम में चले गए, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ का इल्म हमें अता फरमा दिया। तो जिसने जितना याद रखा उतना याद रखा, जिसने भुला दिया उसने भुला दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत के बाद होने वाले मामलात का भी इल्म अता फरमाया। फिर बुखारी की एक और रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा मिंबर पर आप तशरीफ फरमा हुए और आपने फरमाया कि मुझसे जो चाहते हो पूछ लो, जो पूछना चाहते हो पूछ लो। तो सहाबा किराम ने मुख्तलिफ सवालात किए और फिर उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में माजरत पेश की। तो यूँ कई वाक़यात हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसी बातें सहाबा को बताई हैं कि उनसे वो भी ना जानते थे बालों का, जो सवाल वो करते थे। जैसे एक सवाल किया गया कि मेरे वालिद कौन है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुज़ाफ़ा। अब ये उनको ज़ाहिर है कि यकीनी तौर पर तो नहीं बता रहे थे, लेकिन किसी ने शक में डाल दिया था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने यकीनी तौर पर उसका जवाब अता फरमाया। ये तो इल्म गैब होता है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को बड़ा इल्म अता फरमाया है। और कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया रहमान अल्लमल कुरान, उसने अपने महबूब को कुरान जो है वो सिखाया है। और कुरान ही के अंदर है कि वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कि कुरान पाक में हर चीज़ का, हर खुश्क व तर का बयान है। वहाँ अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, तो जाहिर है कि हर खुश्क व तर का बयान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सिखा दिया। यहाँ सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की एक इबारत पढ़ना चाहूँगा, फ़तवा रज़विया जिल्द 29 सफ़ा नंबर 512। फरमाते हैं आला हज़रत फ़कीर ने कुरान ने अज़ीम की आयात क़तइया से साबित किया कि कुरान अज़ीम ने 23 बरस में बतदरीज नुज़ूल इजलाल फरमाकर, यानी नाजिल होकर, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमी मा काना व मा यकून, यानी रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक की हर शे, हर बात का इल्म अल्लाह पाक ने अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह।
जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। प्रोग्राम का इख्तितामी वक्त है और हमें एक सेगमेंट भी करना है। सेगमेंट है समझ कर पढ़ें। या नबी सलाम अलैका। पहले शेर दिखाया जाएगा। आज हम 4 नहीं बल्कि 2 ही शेर ले सकेंगे क्योंकि टाइम हमारे इख्तिताम की तरफ है। पहले शेर दिखाइएगा। गिरने को हूँ रोक लो गौता लगे हाथ दो ऐसो पर ऐसी आता तुम पे करोड़ों दुरूद। फराज भाई इसकी कुछ वजाहत फरमाते फिर इंशाल्लाह इसको हम तर्ज में सुन लेते हैं। यानी इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में यही अर्ज़ है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बेबस हूँ, मोहताज हूँ, गिरने को हूँ और गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ हूँ। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तवज्जो फरमाएँ, आप इमदाद फरमाएँ, आप गुनाहों के दलदल से मुझे बचाएँ। आप पर करोड़ों दुरूद व सलाम हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गिरने को रोक लो तलगे हाथ को। गिरने को रोक लो तलगे हाथ दो तलगे हाथ दो। ऐसो पर ऐसी असा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसो पर ऐसी असा तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाअल्लाह। अगला शेर। अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। खतावारों को पनाह देना आला हज़रत अर्ज़ कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ऐसा होता नहीं है कि बंदा किसी का जुर्म करे और फिर वो उसको अमान भी दे। आमतौर पर दुनिया का कायदा कानून ये है कि जो इकरार कर ले और जो खतावार हो तो फिर उस जिसका जुर्म किया है, जिसका नुकसान किया है तो वो तो पूरा बदला जो है आमतौर पर लेता ही है। लेकिन ये हुजूर की खुसूसियत है, हुजूर की अता है कि ख़ता भी करते हैं लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दामन में छुपा भी लेते हैं, रब से बख्शवा भी देते हैं और शफात भी कर देते हैं। खुद हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि मेरी शफात मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए। ज़बरदस्त ये बशारत है कि कबीरा गुनाह भी कर रहे हैं लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने उम्मतियों की ऐसी फ़िक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने इन गुनाहगार उम्मतियों के लिए दुआ भी करेंगे और उनको दाखिले जन्नत भी फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। अपने खतावार को अपने ही दामन में लो। अपने खतावार को अपने ही दामन में लो। अपने ही दामन में लो। कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए खड़े होकर अदब के साथ दुरूद व सलाम में शामिल हो जाइए। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका। या रसूल सलाम अलैका। या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका। तेरी सादगी पे लाखों तेरी
सलाम आजिज़ाना मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका शनास भी तू ही हो, दिल के पास भी तू ही हो, दिल को रास भी तू ही हो, दिल की आस भी तू ही हो। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। माशा अल्लाह, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका।